तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो हम पिछले क्लास में कवर किया था, हमने वो किया था भारत का भौगोलिक विस्तार। उसको ही हम पूरा हुआ नहीं था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे तटीय रेखा वाले या भारत के सबसे बड़े राज्य, छोटे राज्य, उनको कवर करते हैं। पिछली क्लास में हमने कर लिया था भारतीय मानक समय, देशांतर रेखाएँ, अक्षांश संरचनाएँ क्या होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ, भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है बोलता है। यानी भारत जो भूमध्य रेखा से कितने 876 किलोमीटर है। एक बार मैप से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में 0 डिग्री कहाँ पर है और ये कितनी दूरी पर है। तो मैप से दर्शाते हैं। ये हम भारत की बात कर लेते हैं, ये हमारा भारत है। तो नीचे था हमारा 0 डिग्री अक्षांश, इस साइड है 0 डिग्री देशांतर। तो ये 0 डिग्री रहा होगा, ये वाला 0 डिग्री रहा होगा। तो देखिए हमारा भारत कहाँ पर है। भारत ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये वाला। और ये वाला पॉइंट, ये भारत ही तो पड़ेगा, लेकिन मुख्य तटीय बोलता तो ये वाली सीमा आती है, लेकिन भारत की बात करता है तो ये वाला पॉइंट रहेगा। तो यहाँ से, यानी कलर चेंज करता हूँ, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तो जो ये वाली दूरी है, ये वाली बीच की दूरी ये है 876 किलोमीटर। यही पूछा था, कह देता है जो ये वाली रेखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य, तो भूमध्य रेखा से भारत कितनी दूरी पर स्थित है। तो आंसर रहेगा हमारा 876 किलोमीटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य, जो तट रेखा होंगे, तट बोले तो जो समुद्र का किनारा होगा ऐसे करके, ये समुद्र का किनारा होगा इस साइड, ये वाला ये है क्योंकि समुद्र का किनारा समुद्र है, तो ये होता है तट। तो आइए मैप से देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। तो कहता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। टोटल कितने हैं, 9 राज्य हैं। उनको मैप से देख लेते हैं कि आपको पता ही होगा मैप में जो राज्य की स्थिति है वो कहाँ पर है। एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कहता है सबसे पहले हमने बात करी थी गुजरात की, तो गुजरात राज्य कौन सा होगा, मैं हाईलाइट करता हूँ ये वाला ऐस करके, कौन सा हो जाएगा गुजरात राज्य। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौन सा, ये वाला आंध्र प्रदेश। अगला क्या कहता है, अगला कहता है तमिलनाडु, तमिलनाडु ये वाला हुआ तमिलनाडु। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र हमारा ये वाला हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर उसके बाद कहता है महाराष्ट्र के बाद हमारा कहता है कि केरल, तो केरल ये वाला तट केरल हो जाएगा। केरल की बात करता है उड़ीसा, तो उड़ीसा कौन सा वाला तट हो जाएगा, थोड़ा सा ये उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा। उसके बाद कहता है उड़ीसा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक हमारा ये रहा कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इधर है थोड़ा सा, ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद लास्ट गोवा, तो गोवा हमारा हो जाएगा इस साइड, थोड़ा छोटा सा गोवा क्योंकि जगह कम दोस्तों। तो ये हमारा गोवा। तो इतने सारे राज्य हमारा तटीय रेखा वाले राज्य हैं, जो 9 है टोटल। कितने, 9 है। आगे देखते हैं सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। आगे बात करता है कि सबसे बड़े राज्य बताना है हमें, सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो टोटल कितने राज्य हैं, 5 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। मैप में शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे बड़े राज्य की बात करता है, तो सबसे बड़े राज्य हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले क्या, राजस्थान। तो ये वाला पोर्शन राजस्थान का। अगला बात करता है कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, तो ये वाला राज्य मध्य प्रदेश। उसके बाद कहता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र। उसके बाद कहता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कहता है गुजरात, और गुजरात हमारा ये गुजरात। तो ये हमारे राज्य जाएंगे, जो कि राजस्थान, यानी राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये हमारा क्रम है, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पाँचवें पे गुजरात। तो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटे राज्य। छोटे राज्य हम बात कर लेते हैं, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों कि छोटे राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले गोवा, सबसे छोटा दोस्तों यहाँ पर गोवा, गोवा। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम यहाँ पर सिक्किम है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। सिक्किम, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ ये चीज़ त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड और मिजोरम, यहीं पर मिजोरम। तो इतने सारे राज्य हैं, यानी 5 राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी बनाता है किसके साथ, नागालैंड के साथ, ये ध्यान देना, नागालैंड के साथ छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य।
पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा है पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य। त्रिपुरा की अगर हम स्थिति की बात करें तो स्थिति हो जाएगी, स्थिति त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा ऐसे करके, त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, यहाँ पर 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। तो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का, और ये जो डायरेक्शन है पूर्वोत्तर की ना, साइड वाली पूर्व और उत्तर, क्योंकि बाघ ऐसे हैं, ऐसे तो जी वाला साइड पड़ता है, पूर्वोत्तर होता है, पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का, पूर्वोत्तर भारत का तो कौन सा था? पूर्वोत्तर भारत का था हमारा त्रिपुरा, और भारत की बात कह देगा तो गोवा, भारत की बात कह दे तो गोवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर उससे आगे हम बात करें, हमने राज्य की बात करी थी, अब हम बात करेंगे जिले की। कच्छ, फिर लेह जो कि पड़ता है लद्दाख, फिर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों पड़ते हैं राजस्थान। ये हैं सबसे बड़े ज़िले। अब हम छोटे की बात करें, वहीं पे छोटे, तो छोटा हो जाएगा सबसे पहले हम छोटे ज़िले की बात करें तो माहे जो केरल पड़ता है, दिल्ली, मध्य दिल्ली और यनम, माहे, दिल्ली, मध्य दिल्ली और यनम। क्लियर। आगे हम बात करें, आगे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश तो हमारा हो जाएगा पहला जम्मू, उसके बाद लद्दाख, जम्मू, फिर लद्दाख, फिर अंडमान निकोबार। क्लियर। पहले जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख और अंडमान निकोबार, ये हैं बड़े केंद्र शासित यूटी प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी बोलते हैं यूटी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर वही बात करता है सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, तो छोटे केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ये जो यूटी है सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, जम्मू, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्लियर, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, हमारा लक्षद्वीप। आगे हम बात करें सर्वाधिक जिला वाला राज्य, जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, सबसे टॉप में है कौन? उत्तर प्रदेश। सबको पता होगा दोस्तों, पहले में कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में 75, मध्य प्रदेश में 51, बिहार में 38 और महाराष्ट्र में 36। यूपी, एमपी और बिहार और महाराष्ट्र, ये है। क्लियर दोस्तों, ठीक। आगे बात करता है कि उत्तर, जो नोट करके एक पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से सीमा बनाता है, यानी 8 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन? यूपी कौन? उत्तर प्रदेश। अगर उन राज्यों में भी हम बात करते हैं तो एक स्पेशल रूप से हम बात करते हैं, यूपी का एक सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला यूपी का है, वह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्लियर। यानी कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो यूपी का सोनभद्र जिला है वो स्पर्श करता है। अगर वहीं हम बात करते हैं महाद्वीपों की संख्या, तो हर किसी को मालूम है कितनी है? 7 महाद्वीप। उसमें से भी पहला एशिया महाद्वीप जिसमें भारत स्थित है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। और अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश, तो हर किसी को मालूम होगा ये पॉइंट, अब जो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तो ये हैं हमारे पड़ोसी देश। दोस्तों ये हर किसी को मालूम रहती है, फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, महाराष्ट्र हमारे क्या है? पड़ोसी देश। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है भारत? तो भारत और बांग्लादेश के साथ, वो भी कितनी? 40-96 किलोमीटर। ठीक है। दूसरी बात करें कि दूसरा किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दूसरा करता है चीन के साथ। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? तो आप कहोगे 34-88। और तीसरी करता है भारत पाकिस्तान के साथ, कितना? 33-23। और अगला करता है भारत नेपाल के साथ, 17-51। अगला करता है भारत किसके साथ? म्यांमार के साथ, 16-43। अगला करता है भूटान के साथ, 699। और अंतिम करता है अफगानिस्तान का 106। तो ये टोटल हमारे जो भारत है, टोटल इतने राज्यों के साथ, यानी इतना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? बांग्लादेश के साथ, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। कह देगा अंतिम सबसे कम किसके साथ सीमा साझा करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, वो भी कितना? 106। दूसरी सबसे कम सीमा साझा किसके साथ करता है? भूटान के साथ, और वो भी कितना? 699।
क्लियर दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे बात करेगा, कह देगा, कहता है कि भारत बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं, तो शून्य रेखा, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अगला कहेगा भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकमोहन, भारत और चीन के बीच। क्लियर। अगला पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हमारा राइट आंसर रेड क्लिफ हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। ठीक है, इनमें कुछ पॉइंट है। मैकमोहन कब खींची गई, तो ये खींची गई 1914 में, 1914 में, ये 1947, ये 1896। तो ये हमारे कुछ रेखाएं हैं। आगे हम बात करते हैं, कह देगा कि भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। टोटल हमारे कितने राज्य हो जाएंगे, 16 राज्य। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो टोटल 16 राज्य हो जाएंगे। अगर हम उनको गिन लें तो मैप में चलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर साझा की बात करें तो नंबर 1 अगर हम ले चलें तो टोटल सबसे पहले यहाँ से देखो, गुजरात, राजस्थान, यहाँ हो जाएगा पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये यूटी में आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, तो हमको राज्य काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा सा हिमाचल, उत्तराखंड, फिर इसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, थोड़ा सा सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, भूटान के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, फिर ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो ये हमारे इतने राज्य हैं, टोटल कितने, 16 राज्य। 16 राज्य हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। आगे बात करता है, तो अभी हमने देखा कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 2, जम्मू एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ऐसा करके था, जम्मू कश्मीर ऐसा करके, यहाँ पर जम्मू उजाला लग रहा था और ये लद्दाख, यहाँ पर चीन के साथ, यहाँ पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा कर रहे थे। क्लियर। आगे बोलता है कि जो निम्न देशों को छूने वाले जो हमारे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से एक तो जम्मू और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये करते हैं पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख करता है, सिर्फ थोड़ा सा मैप में दिखाया था मैंने आपको। चीन में, चीन का ये तो सबको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, चीन के साथ कौन कौन साझा करता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये दोनों। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये करते हैं चीन के साथ। अगला बात करें कह देगा नेपाल के साथ, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये करते हैं नेपाल के साथ। अगला कहेगा कि भूटान के साथ कौन कौन करता है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये करते हैं भूटान के साथ। आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि म्यांमार के साथ कौन कौन करेगा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये करता है म्यांमार के साथ। अगर बांग्लादेश की बात करें बांग्लादेश की, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये करता है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों ये आपको जानने के लिए पूरा मैप, यानी जो भारत का नक्शा होता है, भारत का मैप पूरा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा कि कौन कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और पॉइंट है। कहता है जो रेड क्लिफ रेखा है कब खींची गई, 15 अगस्त 1947। कब, 15 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा खींची गई थी, रेड क्लिफ। और ये किस किस के बीच है, मैंने बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है। वहीं बात करता है डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा कब खींची गई, 1896 को। 1896 ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान खींची कब, 1896। उसके बाद बात करेगा मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये किस किस के बीच है, भारत और चीन के बीच। खींची कब गई थी, 1914 को। भारत प्लस किसके बीच, चीन के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। क्लियर। आगे चलते हैं। कहता है शून्य रेखा, जो शून्य रेखा है, शून्य रेखा किस किस के बीच है, तो शून्य रेखा है बांग्लादेश और कौन सी, त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की रेखा को शून्य रेखा। वहीं कहता है 3 बीघा गलियारा। ये दोस्तों किसी किसी को ध्यान नहीं रहता, जो 3 बीघा गलियारा है वह बनाता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल ऐसा करके जो है, पश्चिम बंगाल और यहाँ बांग्लादेश पड़ता है, तो पूरा ऐसा करके ये मैप है दोस्तों भारत का। तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल वाला राज्य है तो ये बनाता है 3 बीघा गलियारा। मैप में आप देखना, मैप में दिखाता हूँ दोस्तों एक बार आपको। तो दोस्तों ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये वाला हमारा पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये वाली। तो 3 बीघा गलियारा बनाता है ये बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश की सीमा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी बांग्लादेश की सीमा, ये वाली बांग्लादेश की सीमा है। तो ये बनाती है 3 बीघा गलियारा। कौन सा, 3 बीघा गलियारा, ये बनाती है दोस्तों। क्लियर। आगे बात करें, आगे कहता है कि जो भारत के 5 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तट को स्पर्श नहीं करते हैं, उनमें से भी कौन कौन से हो जाएंगे, जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। एक बार देख लो मैप में। तो हम 5 राज्यों की बात करते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, ये मध्य प्रदेश हमारा हाईलाइट है, तो ये किस किस को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। देखो मध्य प्रदेश है एक, दूसरा कौन सा नहीं, छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। थोड़ा कलर अलग बदल देता हूँ दोस्तों, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद झारखंड, झारखंड ले लो, थोड़ा सा ये झारखंड, ये वाला हिस्सा है झारखंड का। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना, तो ये तेलंगाना। उसके बाद हरियाणा, तेलंगाना और तेलंगाना ये। उसके बाद कौन सा, हरियाणा। हाँ हरियाणा हो जाएगा हमारा ये ऐसे राज्य हैं जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। देखो नहीं लग रहा होगा दोस्तों, आप देख रहे हो साफ साफ मैप में कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है, बॉर्डर की सीमा ये है, इससे कोई भी सीमा स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये हमारे 5 राज्य हो जाएंगे जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट में मैंने आपके लिए एक सवाल रखा है जो कि इस प्रकार है। ये हमारा सवाल है और इसमें भी क्या कहता है, वो कहता है यदि POK, जिसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, POK पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ देने पर भारत किस देश के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। तो यानी मैंने आपको अभी जो चैप्टर में कवर कराया है कि किस किस के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो उसमें से वह कौन सा है जिसमें इसको हटा देने पर, POK पाक अधिकृत कश्मीर को हटा देने पर सबसे छोटी सीमा साझा किसके साथ करेगा। तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप कितना सीखे हो मेरे इस चैप्टर के माध्यम से। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और ऐसे ही चैप्टर वाइज हमारी वीडियो लगातार बनती रहेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।